बरेली शहर में 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया था। सपा के इस डेलीगेशन में कुछ 14 नेता थे जिन्हें शनिवार को बरेली जाने से रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान मौके पर सपा नेता माता प्रसाद पांडे, इकरा हसन सहित कई बड़े नेता शामिल थे। आपको बता दें कि सपा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये डेलीगेशन अपनी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपने वाला था। बरेली दौरे पर जा रहे सपा नेता माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। इसके बाद भी माता प्रसाद ने बाहर निकलने की कोशिश की तो पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें रोक लिया। इसके बाद माता प्रसाद पांडे ने कहा कि बरेली आज नहीं जा पाए तो कल जाएंगे, लेकिन जाएंगे। वहीं सपा नेता हरेंद्र मलिक, मोहिबुल्ला नदवी और इकरा हसन बरेली के लिए निकले हैं। सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि हमें अभी नोटिस के बारे में नहीं पता, हम बरेली जा रहे हैं, आगे देखते हैं कि क्या होगा। वहीं माता प्रसाद पांडे ने कहा कि सांप्रदायिक मामला नहीं है, हिंदू मुस्लिम का जो हमें जाने नहीं दिया जा रहा, केवल ज्ञापन देने एक समुदाय जा रहा था, उसके साथ मारपीट हो गई। तो लगातार जो है मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ सपा के प्रवक्ता अतुल यादव जुड़ गया। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डेली 24 भारत में। जी धन्यवाद। अतुल जी, किस बात की जिद है? जब मना कर दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर, तो क्यों जाना है बरेली? देखिए, हम एक राजनीतिक पार्टी है और सत्ता विपक्ष में है और समाजवादी पार्टी सत्ता विपक्ष में होने के नाते हमारा एक डेलीगेशन जाना चाहता है, वहाँ की स्थिति को जायजा लेना चाहता है कि क्या स्थिति पैदा हुई है और वहाँ के मंडलायुक्त वगैरह से भी मिलना चाहता है, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं। तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति है? अगर सरकार के अंदर ऐसा क्या भय है, क्या सरकार छिपाना चाहती है और सरकार जो है ये लोकतंत्र की हत्या क्यों करना चाहती है? अगर अतुल जी ये लोकतंत्र की हत्या होती तो 3 दिन पहले आईजी रेंज से आपका सपा का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने पहुंचा था। क्या अपनी बातों को आपने वहां पर नहीं रखा? अब क्योंकि आप भी एक जिम्मेदार पार्टी से हैं, नहीं बनता पार्टी का फर्ज कि इस समय जब त्योहारी सीजन चल रहा है, जुम्मे की नमाज का मौका होता है, तो क्यों माहौल को शांत करने के बजाय इस तरह से और ज्यादा उग्र करने की कोशिश, क्या इसे कहें? आरोप बीजेपी यही लगा रही है आप पे। माहौल तो बीजेपी बिगाड़ती है, हम लोग तो वहाँ जायजा लेना चाहना चाहते हैं। बीजेपी के द्वारा ही तो माहौल बिगाड़ा गया। अगर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बिगड़ी या तो सरकार के पास एलाइड इंटेलिजेंस था, अगर वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई तो सरकार की कमी की वजह से हुई। अगर वहाँ लाठीचार्ज जैसी स्थिति बनी तो सरकार की नाकामी है। सरकार के पास ये एलाइड इंटेलिजेंस जो इतना बड़ा महकमा होता है, जिसको बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाती हैं, वो कर क्या रहे थे? क्यों सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हुआ? बरेली एक बड़ा जिला है और इतना बड़ा जिला होने के बावजूद भी वहां पर मंडलायुक्त भी बैठते हैं, आईजी डीआईजी बैठते हैं, मतलब बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। और जब किसी मौलाना जी के द्वारा अगर कोई आह्वान किया गया था तो सरकार ने उसे इतने हल्के में क्यों लिया? अगर वहाँ भीड़ इकट्ठा हो रही थी तो सरकार चाहती तो भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देती और उसे तो वही तो सरकार और प्रशासन चाह रहा है ना अतुल जी, भीड़ इकट्ठा ना हो, माहौल और ज्यादा ना बिगड़े, इसलिए जो है धारा 144 जगह पर लागू कर दी गई है। चलिए सुन लीजिए, दरअसल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल है और देश में लोकसभा में हम तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं। हमारे 37 सांसद हैं और अगर हम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते हमारा प्रतिनिधि मंडल वहाँ जाना चाहता है, उसमें बहुत सारे लगभग सांसद गण हैं और इक्का दुक्का हमारे नेता है और पूर्व विधायक हैं और एक आधे हमारे जो राजनीतिक नेता हैं। तो अगर वो वहां जाना चाहते हैं, जनता के बीच में जानना चाहते हैं वहां पे क्या हुआ और उसको हम समझना चाहते हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उसकी रिपोर्ट देना चाहते हैं वहां पे, तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत है? माननीय योगी जी को क्या दिक्कत है? पुलिस को क्या दिक्कत है? अतुल जी, इस पूरे मैटर में, इस पूरे प्रकरण में सरकार की भूमिका क्यों है? अभी तो पुलिस प्रशासन जो है इस बात की तस्दीक कर रहा है कि माहौल ना बिगड़े। क्या ये राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका समाजवादी पार्टी को मिल गया है क्या? क्योंकि चुनावी समय नजदीक है। आपकी भावनाओं को, पार्टी की भावनाओं को बिल्कुल मैं समझती हूँ, इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि इस समय आपका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि आप लोगों से जाके मुलाकात करें, जाने, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि मामले को कैसे सुलझाया जाए, उस पर भी फोकस किया जाए? देखिए, जब समाजवादी पार्टी एक मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते जनता से जुड़ी हुई है, जनता के बीच में है और अगर हम जा भी रहे हैं तो वहाँ पर शांति स्थापित लोगों को समझाने बुझाने का ही तो कार्य होता है। लेकिन ये लोग जो पुलिस है, आपने कहा
कि पुलिस समझा रही है, तो पुलिस किसके अंडर में आती है? प्रशासन के अंडर में आती है। प्रशासन किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है क्या चाहती है? लोकतंत्र की हत्या क्यों करना चाहती है? विपक्ष की अहम भूमिका होती है। अगर विपक्ष नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन जो है सिर्फ बीजेपी का है, आपके लिए प्रशासन नहीं। अगर आपके साथ कुछ अप्रिय घटना होती है तो पुलिस आपके लिए नहीं खड़ी होगी। अपनी घटना क्यों इस समय पे इस तरह की बातें करना क्या शोभा देता है एक पार्टी को, एक बड़ी पार्टी को, जहां पर आपके इतने सांसद हैं लोकसभा में? क्या इस तरह की बातें शोभा देती हैं विपक्षी पार्टियों को, मजबूत पार्टियों को? समाजवादी पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है, हम जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है सरकार को। जो ये हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर देना, रास्ते में रोक देना, क्या ये सरकार का भय दिखाता है? ये सरकार को छिपाना चाहती है, परिस्थितियों को छिपाना चाहती है, कुछ तथ्यों को छिपाना चाहती है। लेकिन आपके सांसद जियाउर रहमान जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, नहीं लगता इस वक्त में मुसलमानों को जो है ये सिर्फ और सिर्फ भड़काने के लिए उन्हें वो मिल जाएगा रास्ता? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल किसी को भड़काने वाला, देखिए हम लोग जिम्मेदार लोग हैं। मैं आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से बात करते हैं हम लोग, और बिल्कुल करनी भी चाहिए, आपसे यही उम्मीद है। हाँ। और हम लोग कभी भी भड़काने वाला, इसमें सभी धर्मों का आदर है, सम्मान है और संविधान के अनुरूप चलना चाहिए। सरकार को भी संविधान, जो विपक्षी दल है उसका संविधान में मतलब संविधान में जो है विपक्षी दल की भी एक अहम भूमिका है। बिल्कुल। और हम मुख्य विपक्षी दल हैं और जब मुख्य विपक्षी दल होने के नाते सरकार को हमें जाने देना चाहिए। सरकार का मतलब पुलिस प्रशासन जो भी है सरकार के अंडर में ही होता है और हमारी भावनाओं का आदर करना चाहिए। हम जाके वहाँ वार्तालाप भी करेंगे, वहाँ की स्थिति परिस्थिति को समझना चाहते हैं और वहाँ जा करके लोगों से मिलना चाहते हैं। लेकिन सरकार को इसमें दिक्कत क्या होती है ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया। और सरकार क्या छिपाने के लिए रोक रही है? मुख्य विपक्षी की भूमिका बता रहे हैं अतुल जी, और उम्मीद भी आपसे यही की जाती है कि आप जो है विपक्षी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए माहौल ना गरमाए, इस पर ज्यादा फोकस करें। फिलहाल आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया अतुल जी आपका। तो जिस तरीके से लगातार जो है बरेली हिंसा को लेकर अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसको लेकर तमाम जो है राजनीतिक पार्टियों को भी जो है इसमें अब रोटियां सेकने का मौका मिलता हुआ है, ऐसा दिखता है। लेकिन ये जो संवेदनशील समय इस समय बरेली में है, इसमें ना सिर्फ पार्टियां, ना सिर्फ स्थानीय लोग, ना सिर्फ प्रशासन के लोग, उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह से किसी भी कीमत पर कोई ऐसी बयानबाजी ना हो, कोई ऐसा मिसगाइडेंस ना हो जहां पर जो है माहौल और खराब हो। ये ग्राफिक्स आपके सामने, बरेली में जुमे पर हाई अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में जो है साफ तौर पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है, ड्रोन से निगरानियां हो रही हैं ताकि किसी भी कीमत पर, क्योंकि अब 2 हफ्ते से ज्यादा का समय लगातार इसको लेकर अब हो रहा है, आई लव मोहम्मद को लेकर कैसे जो है हिंसा भड़क रही है, ये अब प्रदेश के कोनों कोनों में दिखाई पड़ रहा है। इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बरेली में जुमे पर जो है हाई अलर्ट जारी है। छतों को खंगाल रही है पुलिस, घरों में चेकिंग हो रही है। आखिर किसने हिंसा को भड़काने की कोशिश करी, क्यों इस तरीके से जो है माहौल को खराब किया गया? 2 दिन इंटरनेट और SMS सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो लगातार जो है माहौल जो है बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसी पर दरअसल आपको बताएं कि ये प्रशासन की कोशिश है कि किसी भी कीमत पर माहौल और गरमाने ना पाए। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ श्याम सरोनी वशिष्ठ जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। श्याम जी, जिस तरीके से सपा के नेता से भी हम बात कर रहे हैं, विपक्षी तमाम नेताओं से हम बात कर रहे हैं और माहौल क्योंकि इस समय गंभीर है बरेली का और इसमें जिम्मेदारी हर एक पार्टी के नेता की बनती है, तो समाजवादी पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इसमें राजनीतिकरण कर रही है, वो हमें मुलाकात करने नहीं देने जा रही, माहौल को गरमाने की कोशिश की जा रही है। मेरा आप सभी को राधे राधे जी। देखिए, जिस तरीके से मौलाना एक बयान देते हैं, जिस तरह से मौलाना नबी के नाम पर मुसलमानों को भड़काते हैं, और ये मौलाना क्यों भड़का रहे हैं आज उसका सबको मालूम पड़ गया। जो हम पहले कहते थे कि इसके पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ है, हम ऐसे ही नहीं कहते थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक के लिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से प्रसन्न होकर के मुसलमानों के तमाम रुझान भाजपा की ओर आते जा रहे हैं। अभी उपचुनाव में भी जैसा उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, अब इससे समाजवादी पार्टी बहुत बेचैन है, व्यथित है।
उसने ऐसे मौलानाओं को खरीद रखा है जो उसके इशारे पर कार्य करते हैं। आज समाजवादी पार्टी के नेताओं को क्या आवश्यकता थी, क्यों वो मौलाना से मिलने जा रहे हैं, जिस पर माता प्रसाद पांडेय जी अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि ये कुछ सांप्रदायिक दो पक्षों की लड़ाई नहीं है, ये केवल एक व्यक्ति की, एक पक्ष की और पुलिस की लड़ाई है। अब इनसे ये पूछिए कि आप क्या चाहते हो कि लड़ाई हो जाती तब आपको शांति मिलती। इनका उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश को दंगा युक्त उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के समय वैसा ही बनाना है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात पर अधिक है अपने वचनों पर कि हमको उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाना है, हम उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई दंगा नहीं होने देंगे। आज समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरह से कूच कर रहे हैं, संभल से जा रहे हैं, इकरा हसन जो बयान दे रही हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम चोर नहीं है, लुटेरे नहीं, हमको क्यों रोका जा रहा है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ इकरा, आप जनप्रतिनिधि हैं लेकिन आप अपने कार्यों के प्रति व्यवहार नहीं कर रही हैं। आप देश को दंगा युक्त करना चाहती हैं। जनप्रतिनिधि हैं लेकिन गरिमा, मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टी को, चाहे सरकार में बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों को जो है गरिमामय तरीके से जो है इस पूरे मामले को टैकल करना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया श्याम जी, आपने समय दिया। तो लगातार जो है माहौल बरेली में आपको बताएं कि हाई अलर्ट पर है, अलग अलग जगह पर जो है फोर्स तैनात कर दी गई है, 29 सीओ जो है तैनात रहे, जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर किसी भी तरीके से अप्रिय घटना ना होने पाए। माहौल को जो है बिल्कुल भी बिगाड़ने की कोई कोशिश पुलिस ने जो है सुरक्षा बढ़ा दी है ना हो इसको लेकर। और इस्लामिक मैदान से कुतुब बखाना 9 महिला मस्जिद, ये दरअसल वो रूट्स हैं जहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। 4 सुपर जोन एएसपी बनाए गए हैं प्रभारी इसको लेकर। और कोहाड़ शाहदाना से ईट पजाया, श्यामगंज से सिकलापुर तक जो है चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शाहदाना से ईट पजाया ये वो इलाका, सराय व बाकरगंज चौकी क्षेत्र व जखीरा मोहल्ला ये वो इलाका जहां पर जो है पुलिस की चौकसी बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है क्योंकि संवेदनशील ये इलाके हैं। और 4 स्पेशल जोन जो है ये गठित किए गए हैं और उसी की जानकारी हम आपको दरअसल ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। सैलानी बरादरी थाना क्षेत्र का अल्पसंख्यक बहुल वो हिस्सा है जहां पर शुक्रवार को सर्वाधिक जो है भीड़ बढ़ी। बरादरी थाना क्षेत्र का अल्पसंख्यक इलाका जहां पर माहौल खराब हो सकती है, ऐसी जो है सूचनाएं पुलिस प्रशासन को मिली, जिसके लिए 4 स्पेशल जोन गठित कर दिए गए। नकटिया ये वो इलाका जहां पर भीड़ बढ़ी और बवाल हुआ, इलाकों से जो है भीड़ आई थी, बवाल हुआ। 4 एसपी जोन के दूसरे जिलों से आए आईपीएस अधिकारी। ये दरअसल अलग अलग टीम, आप सोचे किस तरीके से सरकार और जो पुलिस प्रशासन है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कैसे जो है एकदम एक्शन मोड में जो है काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। 19 एएसपी बरेली में तैनात, आईपीएस और वरिष्ठ पीपीएस अधिकारी जो हैं तैनात किए गए हैं। फोर्स कहां पर कितनी डिप्लॉयड की गई है इसको लेकर भी दरअसल ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 29 सीओ जो हैं वो इस पूरे एक्शन को लेकर गंभीर हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा, 180 इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, लोगों की जिम्मेदारी जो है बांट दी गई है। 550 दारोगा, आप सोचिए कि कैसे जो है फोर्स एक्टिव होती हुई दिखाई पड़ रही है। 4800 बरेली पुलिस के सिपाही व दीवान इस पूरे मामले पर अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। 2000 दूसरे जिलों से जो सिपाही व दीवान को बुलाया गया है क्योंकि जिस तरीके से त्योहारी सीजन, जुमे की नमाज और इस तरीके से जो ये सांप्रदायिक मामला, 10 कंपनी पीएसी व आरएएफ, अनुमानित संख्या 1200। आप सोचिए कि पूरी तरीके से कोशिश जो है पुलिस तंत्र की है कि किसी भी तरीके से माहौल ना खराब हो। 200 पुलिसकर्मी व खुफिया अमले के लोग जो है सादे कपड़ों में भीड़ के बीच में रहेंगे, यानी कि सिविल ड्रेस में जो है पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं ताकि किसी भी तरीके से किसी को भड़काया ना जाए, किसी को बरगलाया ना जाए। तो लगातार आपको बता दें कि ये जो मामला अब गर्माता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसे देखते हुए हालांकि सपा डेलीगेशन को जो है नहीं जाने दिया गया, इसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता भी जो है बौखलाए हुए हैं। बयान उनके तमाम तरह के सामने आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस समय विशेष जो ध्यान है वो बरेली की शांति व्यवस्था पर है, इसीलिए जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, जिसको लेकर अलग अलग टीमें जो है गठित की गई हैं।